कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मिसिंग नंबर रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था जिसमें पार्ट 9 तक हो चुका है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। ये पार्ट 10 है, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 10 में क्या सीखना है। आप ये संख्या देखिए, आप इसका संबंध इससे है तो उसी प्रकार जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध इससे होगा। एक्स का होता तो बोल रहा है एक्स के स्थान पे क्या हुई, 4 संख्या। तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। अगर आप देखिएगा ये 5 है, ठीक है, 5 है, अगर +1 कर देते हैं तो 6 हो जाता है और 6 का स्क्वायर कर दिए तो क्या मतलब हो गया। इसका मतलब +1 करके स्क्वायर किया है, ठीक, क्या किए हैं, +1 करके स्क्वायर किए हैं, ठीक है, मतलब +1 करके स्क्वायर किए हैं। तो 1 5 और 1 6 हो गया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 6 है, 6 के साथ +1 कीजिएगा तो 7 हो जाएगा और 7 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। तो 49 है तो ये 49 हो गया। समझ रहे हैं क्या हो रहा है। 6 है, इसमें भी क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 6 एक 7 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। समझ गए, ये 49 हो गया। अब बताइए 182 है, ये x है, उसी प्रकार ये 210 है और 380 है। तो सोचिए कि क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए 210 जो है 15 का स्क्वायर कीजिए अब -15 कीजिए तो जाके 210 हो जाता है। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 225 में 10 चल गया तो 210 बचा, ठीक है। 15 का स्क्वायर -15 होता है। इस प्रकार ये 380 है, 380 है तो 20 का स्क्वायर -20 होगा, क्यों, 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 में 20 चल गया तो क्या हो गया, 380 हो गया। तो आप गौर कीजिए, जो संख्या का स्क्वायर किया गया वही संख्या घटाया गया है, जिस संख्या का स्क्वायर किया गया वही संख्या घटाया गया है। लेकिन गौर कीजिएगा ये दोनों के बीच में 5 का अंतर है, अंतर है ना 5 का। तो देखिए 182 है तो 182 जो है आप गौर कीजिएगा तो 14 का स्क्वायर करके 14 घटाइएगा तो 182 हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है जाके 196, ठीक है, और 14 घटाइए 182 हो गया। 14 का स्क्वायर करके 14 घटाए तो आपका 182 ये संख्या हो गया। 5 का अंतर है, 14 में 5 जोड़िए तो 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 19 का भी स्क्वायर कीजिएगा -19 घटाइएगा, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है, ठीक है, और 19 घटाइए क्या हो गया, 11 में से 9 गया 2 बच गया, 5 5 में से गया 4 342, तो 342 कहीं पे है तो ये 342 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक बात और, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना है ना, मेरा एक चैनल और है जो SPS मैथ क्लासेस है, उस चैनल पे हम बिल्कुल ही बेसिक से मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम टॉपिक हो चुका है, अब LCM और HCF चल रहा है। नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में बनाए हैं। 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल बताए हैं, समझे। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, अभी LCM और HCF चल रहा है जिसमें पार्ट 2 तक हो चुका है, पार्ट 3 अगले दिन होगा, ठीक है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नाम है SPS मैथ क्लासेस। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो क्या सोचा है। देखिए 16 है, ये 56 है, 16 के साथ 56 उसी प्रकार है, जिस 16 और 56 का संबंध उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 32 और जो संख्या होगा x के स्थान पे वो होगा। तो आप गौर कीजिएगा तो क्या किया जानते हैं, गुना 3 किया है, अब प्लस जो संख्या दिया हुआ है, मान लेते जो संख्या दिया है उसका आधा किया है, संख्या का आधा, एक बड़े दुख कर रहे हैं, एक मान लेते संख्या है, संख्या मान लेते ए है, कुछ भी मान लीजिए संख्या ए है। अगर आप 16 का स्क्वायर कीजिएगा, 16 का है, 16 को 3 से गुना कीजिए, ठीक है, और संख्या क्या है 16 है, 16 का आधा क्या होता है, 16 के 1/2 बताया है तो आधा बोला है, 16 का आधा क्या होता है 8 होता है, तो 16 गुना 3 48 हो गया, और 8 जोड़िए 48 8 56, ये 56 हो गया। समझ गए। उसी प्रकार 32 को 32 लिखा हुआ है, समझे, उसको 3 से गुना कीजिए, संख्या क्या है 3 से गुना करना और फिर संख्या का आधा लिखना, ये 16 है, इसका आधा 8 हो गया।
उसी प्रकार ये 3 से गुना कर दिया, जो जोड़ना कितना है आधा, तो 32 का आधा क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 32 गुना 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 हो गया, और 16 जोड़ दीजिए तो 6 दूनी 12, 2 बाकी रहा 1, 9 1 10 1 11, ठीक है 112। तो ये संख्या क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया है सोचिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए 45 है, 45 को हम लिखते हैं 9 गुना 5, ठीक है, और 36 को लिखते हैं 9 गुना 4। देखिए ये दोनों में एक का अंतर, संख्या एक है, समझे, ये दोनों संख्या एक है, बराबर है, समझे, लेकिन ये दोनों में एक का अंतर है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए ये 63 है, 63 को देखिएगा तो 9 गुना 7 है, ठीक है, 9 गुना 7 है। देखिए पहले बड़ा संख्या दिया है, फिर -1 हुआ है, ना कि +1 हुआ है। 5 में से 1 घटाने के बाद 4 आया है, ना कि 5 में 1 जोड़ा जाता है, 6 किया गया, ठीक है, घटाया गया है। उसी प्रकार देखिए 63 है तो 9 गुना 7 लिखे हैं, तो संख्या तो ये बराबर ही रहेगा, 9 और 9 बराबर ही रहेगा, लेकिन ये संख्या जो है 1 घट जाएगा, ठीक है, 1 घट जाएगा। तो 9 और 6 के 54, संख्या क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है 54 हो गया। समझ गए, कितना आसान तरीका समझा रहे हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, 42 और 56। आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 42 है, ठीक है, तो 42 को आप क्या लिखते हैं, आप गौर कीजिएगा तो लिखा हुआ 14 गुना 3, 42 हो गया, और 56 लिखा हुआ है, 56 आपका आता है 14 गुना 4 आता है, ठीक है। उसी प्रकार 110 लिखा हुआ है, 110 देखिए तो 11 गुना 10 किया गया है, ठीक है, 11 गुना 10 किया है। तो आप गौर कीजिए ये जो संख्या है, ये संख्या तो आपका बराबर है 14 14 बराबर है, लेकिन इसमें जो 1 जोड़ दिया है, 3 में 1 जोड़ के आया, उसमें क्या था 1 घटाया गया था, ठीक है, लेकिन 1 का अंतर है। उसी प्रकार संख्या तो 11 का 11 ही रहेगा, लेकिन 1 जोड़ा जाएगा, ठीक है। 1 अगर हम जोड़ा जाता है तो देखिए 121 हो जाएगा, तो 121 है कहीं पे नहीं है, एक संख्या बढ़ा दीजिए। आपको कभी कभी ऑप्शन का सहारा भी लेना पड़ेगा, समझ गए। तो ऑप्शन का सहारा लेना होगा तो आप देखिए, तो ऑप्शन का सहारा लेकर आप क्या कर सकते हैं पता है आपको। देखिए ऑप्शन का सहारा लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि देखिए अगर हम 11 गुना 11 अगर करते हैं, सोचिए करते हैं, इसके ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो 121 होता है, लेकिन संख्या जो है 11 का 11 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम गुना 12 कर देते हैं तो 12 गुना 11 132 होता है, जो ऑप्शन में है, समझ गए। तो संख्या तो सेम रहा ना, लेकिन संख्या 1 बढ़ गया। इसका कहने का मतलब है जब इसमें +1 हुआ है तो इसमें जो होगा वो +2 होगा, समझ गए। कभी कभी क्या रहता है +1 के साथ 1 रहता है, कभी कभी 1 3, मतलब अंतर बराबर रहेगा, ठीक है। तो एक देखिए 12 गुना 11 गुना किए तो 121 तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन भी आपका नहीं है। 11 गुना 11 121 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन भी नहीं है। इसी प्रकार इसमें +1 जोड़ा है और इसमें +2 जोड़ा है, ठीक है। समझिए क्या होता है +2, 10 और 2 12, ये दो का अंतर है, ठीक है। इसमें 1 का अंतर है, 3 और 4, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 20 है, तो गौर कीजिएगा तो इसको गुना 20 किया गया है, मतलब 5 गुना 20 कीजिएगा तो 100 पूरेगा, ठीक है। फिर इसको देखिए, इसको क्या किया है गुना 16 गुना 4 कीजिएगा तो ये 64 पूरेगा, ठीक है। फिर देखिए इसको क्या किया है गुना 20, 4 गुना 20 कीजिएगा तो 80 पूरेगा, तो इसके बाद इसको भी तो ये होगा 3 गुना 16 कीजिएगा
जब 16 और 20 का नियम चल रहा है तो ये 20 है तो फिर अगला 16 होगा, तो 16 गुना 3 क्या हो गया, 48 होगा। तो संख्या क्या होगा, 48 हो गया। समझ गए ना। इसलिए बहुत, और एक बात जान लीजिए, ये जितना क्वेश्चन है टोटल एसएससी सीरियल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत समझिए कि अपने मन से हम ले लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को हम लिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिएगा, ये 42 है, ये 56 है। ठीक है, 42 और 56 किया गया है, तो सोचिए क्या किया गया होगा। अगर आप देखिएगा तो देखिए यहाँ 42 है। ठीक है, 42 को 14 गुना 3 किया है। ठीक है, फिर 56 को भी 14 गुना 4 किया है। ठीक है, अब क्या है, 132 है। 132 जो है 11 गुना 12 किया गया है। ठीक है, 11 गुना 12 कीजिए या 12 गुना 11 कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार बताइए, ये 14 का तो 14 ही है। ठीक है, इसमें एक बढ़ गया है, एक बढ़ गया है। तो सोचिए इसमें क्या किया गया होगा। आपको अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा दीजिए, संख्या जो है 12 मान लीजिए। ठीक है, 12 गुना 11 करते हैं तो आपको 132 आता है। 12 को गुना 11 करते हैं तो आपको 132 आता है। अगर आप 11 को मानते हैं, 11 गुना 12 को तो जानते हैं क्या होगा। इसको मानिए, अगर आप 11 गुना 12 कीजिएगा तो भी 132 आएगा, अब 12 गुना 11 कीजिएगा तो भी आपका 132 आएगा। हम समझा रहे हैं, देख लीजिए कैसे करना है। तो अगर हम इसको 11 माने, ठीक है, पहले तो संख्या देखिए, पहले तो 11 ही आता है ना, पहले तो 11 ही आ रहा है। 42 जो है किसी और एक पारा में तो नहीं देख सकते हैं आप, 7 के पारा में, 7 के पारा में है, लेकिन आप 11 लिए तो 11 ले लीजिए। ठीक है, तो 11, ये 11 हो गया। आपको क्या करना है, और ये देखिए ये 12 है, तो अगला संख्या क्या लीजिएगा, 13 लीजिएगा, 14 ले लीजिए। समझ गए, 14 ले लीजिए। इधर 1 का अंतर है, इधर 2 का अंतर होगा। ठीक है, 2 का अंतर होगा, तो 14 गुना 11 कीजिएगा तो देखिए 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 4 5 154। तो 154 कहीं पे है, नहीं है, नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा इस तरह का क्वेश्चन में, जब रीजनिंग में आएगा ना तो आपको ध्यान देना होगा कि ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम इस तरह का क्वेश्चन जान के लिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि गलत हुआ, गलत हुआ नहीं, हम जान के लिए कि आपको दिमाग लगाना होगा कि कभी 11 कभी 12, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, आप 11 लिए थे, 11 लिए थे ना, अब आ जाइए 12 लेके, 12 गुना 11 किए तो आपका 132 आया था। ठीक है ना, अब क्या कीजिए, 12 गुना 13 कर दीजिए। इसमें भी 2 का अंतर था, इसमें भी 2 का अंतर है। 12 गुना 13 कीजिएगा तो 13 गुना 12 आपको देखिए, 3 दूनी 6 और 2 का 2, 3 का 3, 1, 156। तो 156 तो आपका ये है, तो आपका 156 हो गया। समझ गए क्या किए, इसलिए हम बोले थे कि ध्यान, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको तनिक ऑप्शन को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों तरह का क्वेश्चन को लिए, 12 गुना 11, 11 गुना 12, हम दोनों तरह का क्वेश्चन को करके आपको हम दिखा दिए कि क्या करना है। समझ गए, ये 2 का अंतर है। 11 गुना 14 किए तो नहीं आया, तो अब 12 गुना 11 कीजिए। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रीजनिंग का मतलब ही है कि दिमाग लगाना। समझ गए ना, रीजनिंग में खासकर नंबर सिस्टम में कोई फिक्स रूल नहीं होता है, इसलिए नंबर सिस्टम से लोग भागते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, मिसिंग नंबर का, ये मिसिंग नंबर का। ठीक है, अब देखिए, अब गौर कीजिएगा तो ये देखिए, ये जो है 11 गुना 11 किया है, गुना 11। ठीक है, फिर गुना 10, ये देखिएगा तो गुना आपका 11 है। ठीक है, ये देखिए तो गुना 10, सेम संख्या से। ठीक है, 11 गुना 11
करते हैं तो आपको 121 आता है, ठीक है, ये संख्या। फिर इसी संख्या को 11 गुना 10 करते हैं तो 110 आता है, ठीक है। अब देखिए 15 है, 15 गुना 15 करते हैं तो आपका 225 आता है। फिर 15 गुना 1 घटा 1 कम हो रहा है, 14 करते हैं तो आपका 210 आता है। उसी प्रकार बोल रहा है इस संख्या को देखिए, तो आपको देखिए सेम संख्या गुना हो रहा है, सेम संख्या गुना हो रहा है, तो देखिए सेम संख्या तो 9 का स्क्वायर 81 1 मिल रहा है, फिर 9 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 ये मिल रहा है। ये दोनों का स्क्वायर तो है ही नहीं, इसका स्क्वायर तो ये है ही नहीं, स्क्वायर का मतलब 17 गुना 17 का ये मतलब ये नहीं होगा, 16 का 16 का ये नहीं होगा, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक कट गया। अब बच गया ये दोनों। क्या किया गया है, 9 गुना 9 किए तो आप 81 आया, ठीक है। दोनों करके देख लीजिए, 9 गुना 9 कीजिएगा तो आप 81 आएगा। और फिर इसी संख्या को 9 गुना 8 कीजिएगा तो आपको 72 आएगा, लेकिन 70 नहीं आएगा, समझ गए, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब आ जाइए इस पे, 9 गुना 19 कीजिएगा तो आपको 361 आएगा, ठीक है। सेम इसी संख्या को 19 गुना अगर 18 कीजिएगा तो आपको 342 आएगा। करके दिखा देते हैं, 19 गुना 18, 8 नंबर 72 के 2 बाकी रहा 7, 8 7 15, 9 और 1, देखिए 2 4 3, 342 आ गया ना, तो ये 342 हो गया, इसका मतलब ये संख्या हो गया, समझ गए। रीजनिंग में अगर दिमाग लगाना पड़ता है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस चैनल पे मैथमेटिक्स में एसएससी सीजीएल में आए क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराते हैं। जो एसएससी सीजीएल में नंबर सिस्टम टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब दूसरा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ में नंबर एचसीएफ और एलसीएम में एसएससी सीजीएल में आए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिए, रीजनिंग में मिसिंग नंबर चल ही रहा है, काउंटिंग फिगर बताए हैं, डाइस बताए हैं, सेलोलिज्म बताए हैं, सेटिंग अरेंजमेंट बताए हैं, बहुत कुछ बताए हैं। नहीं देखें देख लीजिएगा चैनल पे जाके, बहुत कुछ बताए हैं और बहुत ही बेसिक तरीका से बताए हैं। चलिए देखते हैं ये, आप इसको अगर देखिएगा, ये जो देखिए क्या जानते हैं, ये स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 है। स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है सर, अब बताते हैं। देखिए 122 जो है, 122 आपका 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 1 किया गया। 145 जो है 12 का स्क्वायर है, प्लस 1 है, ठीक है। फिर 226 जो है तो 15 का स्क्वायर है, प्लस 1 है, ठीक है। और फिर देखिए सब में 1 का अंतर बढ़ रहा है, 1 का बढ़ रहा है, तो इसमें देखिए 16 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर होता है आपको 256 है, प्लस 1, 257 कहीं पे है, तो ये 257 हो गया। समझ गया क्या किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में देखिएगा, ये संख्या का संबंध इससे है, तो आप गौर कीजिएगा। देखिए 2 जो है 2 से 10 कट जाएगा, ये संख्या अगला संख्या 4 से 20 कट जाएगा, ठीक है। फिर इसी 8 से 40 कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। उसी प्रकार देखना होगा 9 से कौन ऐसा संख्या कट रहा है, 9 से ये 8, तीनों ये तो कटेगा नहीं, तो ये कट जाएगा, ई और 3 कटा है, ठीक है। 6 से देखिए 27 कटेगा नहीं, तो ये कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। फिर देखिए 9 से कौन कट रहा है, 54 भी कट रहा है, 56 नहीं कटेगा, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 ये कट जाएगा, ती भी आंसर करेगा। तो बचा कौन, ये संख्या बच गया, तो देखिए कट रहा है 9 गुना 5 3 गुना 5 15, 6 गुना 5 30, 9 गुना 5 45, तो ये कट रहा है, तो इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी लोग एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।